हमारे देश में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर्स का नंबर 2019 में 5 लाख से बढ़कर 96 लाख हो गया है। मतलब लगभग 20 गुना बढ़ गए हैं एफएनओ ट्रेडर्स, और वो भी सिर्फ पिछले 6 सालों के अंदर। देश का डेरिवेटिव्स वॉल्यूम टू कैश वॉल्यूम रेशियो दुनिया में सबसे ज्यादा है। जितना कॉम्प्लेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पैसा बनाना है, उतना ही कॉम्प्लेक्स उसकी टैक्सेशन है। चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस, एफएनओ की टैक्सेशन समझना बहुत क्रिटिकल है। लाखों का टैक्स बच सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इस वीडियो में एफएनओ टैक्सेशन का एक एक पॉइंट बहुत ही सिंपल शब्दों में ब्रेक डाउन करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि एफएनओ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए कौन कौन से एक्सपेंसेस आप रिड्यूस कर सकते हैं। क्या आप एफएनओ प्रॉफिट्स पर सिर्फ 6% टैक्स रेट दे सकते हैं? आपको टैक्स ऑडिट कब करवाना पड़ेगा? अगर आपको लॉसेस हैं तो क्या आप सैलरी, इंटरेस्ट इनकम या कैपिटल गेन से एफएनओ लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हैं? आपको रिटर्न कौन सी भरनी चाहिए, और क्या आपको अपने एफएनओ प्रॉफिट्स पे या टर्नओवर पे कोई जीएसटी भरने की जरूरत है क्या? एफएनओ प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से आप मात्र 4-5 क्लिक्स में ही पूरी एफएनओ के टैक्सेबल प्रॉफिट्स या लॉसेस की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एफएनओ में ट्रांजैक्शंस करते हैं, तब आपको ब्रोकर को ब्रोकरेज, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी टर्नओवर चार्जेस और इन एक्सपेंसेस पर जीएसटी देना पड़ता है। ये सब तो रिड्यूस हो ही जाता है। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। आपका जो इंटरनेट बिल है ना, आप वो खर्चा भी एफएनओ प्रॉफिट से रिड्यूस कर सकते हैं। कोई ऑफिस ले रखा है आपने, तो आप उसका रेंट और इलेक्ट्रिसिटी भी रिड्यूस कर सकते हैं। कोई ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ले रखा हो या एडवाइजर को फीस दे रहे हो एफएनओ ट्रेडिंग के लिए, तो वो भी रिड्यूस कर सकते हैं। जिस लैपटॉप से ट्रेड कर रहे हैं आप, उसका भी खर्चा रिड्यूस कर सकते हैं डेप्रिसिएशन की फॉर्म में। प्रोफेशनल ट्रेडिंग फर्म्स ऐसे ही अपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स काफी कम कर पाती हैं। ये सब इसलिए अलाउड होता है क्योंकि एफएनओ आपकी बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होता है। तो आप जिस भी इनकम स्लैब में फॉल करेंगे, आपको उसके हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा, ये सारे एक्सपेंसेस रिड्यूस करने के बाद। पर याद रखिएगा कि ये सारे एक्सपेंसेस जेन्युइन होने चाहिए। कोई भी पर्सनल एक्सपेंस मत डाल दीजिएगा, और ये सभी आपके एफएनओ बिजनेस के होने चाहिए। अब ट्रेडर स्मार्ट लोग तो होते ही हैं, तो कुछ एक ट्रेडर्स ने क्या चालू किया है कि अपनी ट्रेडिंग के रेवेन्यू का बस 6% टैक्स देने लगे। ये बेनिफिट वो प्रिजम्पटिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन के अंडर लेने लगे। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा एक कदम आगे ही चलता है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने ऐसे ट्रेडर्स को नोटिस भेजना चालू कर दिया है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन 44AD आप ट्रेडिंग प्रॉफिट्स के लिए आइडियली नहीं अप्लाई कर सकते। ये एक बहुत ही रिस्की पोजीशन है और मेरे व्यू में गलत है, जो आपको नहीं लेनी चाहिए। इनकम टैक्स का ऑडिट आपको तब करवाना होता है जब आपका टर्नओवर, बिजनेस टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो जाता है। ये लिमिट वैसे तो कम है, पर आप एफएनओ ट्रेडर्स के लिए यही मान के चलिए कि 10 करोड़ लिमिट है। अब एफएनओ के केस में टर्नओवर आईसीएआई के गाइडेंस नोट के हिसाब से कैलकुलेट होती है। आपको खुद नहीं कैलकुलेट करना होता, वो भी आप जब एफएनओ ट्रेडिंग पीएनएल अपने ब्रोकर की वेबसाइट से डाउनलोड करते हो तब निकल जाता है। फिर भी अगर आपको समझना हो तो इट इज द पॉजिटिव सम ऑफ योर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि आपको एक दिन निफ्टी ऑप्शन से 50,000 का प्रॉफिट हुआ और बैंक निफ्टी से 30,000 का लॉस हुआ, तो आपका ग्रॉस टैक्सेबल प्रॉफिट तो 20,000 का हुआ, दैट इज 50,000 माइनस 30,000। लेकिन टर्नओवर इज पॉजिटिव सम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, दैट इज 80,000 इन दिस केस, विच इज 50,000 प्लस 30,000। ऑप्शन राइटिंग के केस में जो प्रीमियम रिसीव हुआ वो आपकी टर्नओवर में आता है। ये मैंने जो आपको ऊपर 50,000 और 30,000 का एग्जाम्पल बताया ना, दिस इज the option profits that you have made or losses that you have made by buying these options, not from selling these options. मैं इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाहता क्योंकि आपको आपके ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से टर्नओवर पता चल ही जाती है। इनकम टैक्स में डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, लाइक सैलरी, कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड अदर सोर्सेज। आप सेम हेड में हुई एक इनकम से दूसरी इनकम सेट ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है और उससे प्रॉफिट है और एफएनओ से आपको लॉस हुआ, तो आप टैक्स कैलकुलेट करते हुए ऑनलाइन बिजनेस के प्रॉफिट से एफएनओ लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, और जो टैक्स है वो रिड्यूस प्रॉफिट्स पे सेट ऑफ करने के बाद भर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई बिजनेस नहीं है, तो क्या आप अपनी सैलरी इनकम से एफएनओ लॉसेस रिड्यूस कर सकते हैं? आंसर है नहीं। सैलरी को छोड़ के आप बाकी इनकम हेड से एफएनओ लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई और हेड में सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए एफएनओ लॉसेस फ्यूचर ईयर्स की बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको रिटर्न टाइमली फाइल करनी पड़ेगी। अगर रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते तो आगे के सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते आप ये लॉसेस।
आपको चाहे एफएनओ से प्रॉफिट हुआ हो या लॉस, आपको ITR 3 ही भरनी पड़ेगी साल में अगर आपने कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी करी है एफएनओ से। चाहे आपकी एफएनओ बिजनेस से टर्नओवर 100 करोड़ भी क्रॉस कर जाए तो भी आपको जीएसटी ना भरने की जरूरत ना आपको अप्लाई करने की जरूरत इस टर्नओवर के लिए। एफएनओ इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर जीएसटी, इसलिए कोई जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम टैक्स फाइलिंग सीजन के एंड होने तक आपके लिए लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करें। एफएनओ करना भी चाहिए या नहीं, इस पर अगर कोई मेरी राय कभी मांगता है तो मैं हमेशा यही बोलता हूं कि अवॉइड ही करना चाहिए। बहुत ही मुश्किल होता है इसमें प्रॉफिट बनाना। सेबी की रिपोर्ट ने अभी पाया कि कंसिस्टेंटली पिछले 4 सालों से 90% से भी ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स एफएनओ में नुकसान करते हैं। पिछले 4 सालों में लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए लोगों ने गंवाए हैं, सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आप एफएनओ प्रॉफिट्स कर सकते हैं तो आपको मेरी जेन स्ट्रीट ऑर्डर के ऊपर जो वीडियो है वो देख लेनी चाहिए। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आपको समझ आएगा कि बड़े प्लेयर्स कैसे मार्केट को मैनिपुलेट करके प्रॉफिट करते हैं और आपको यानी रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान हो जाता है इस प्रोसेस में। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही किसी एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।